ड्रामा की शुरुआत में हमारी हीरोइन ज्योमो को एक नए शहर में आते हुए दिखाया गया है। वह अभी एयरपोर्ट पर ही है कि उसे अपनी माँ का कॉल आता है। माँ कहती हैं, तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज किया है। ज्योमो जवाब देती है, क्या मैंने पहले नहीं बताया कि मुझे किसी पर क्रश है? जब ज्योमो अपनी माँ से बात कर रही होती है, तभी वह अनजाने में हमारे हीरो शेन जुनयाओ से टकरा जाती है। वह न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि एक टेक कंपनी का सीईओ भी है, जिसके पीछे रिपोर्टर्स का झुंड लगा हुआ है। टक्कर लगते ही ज्योमो का फोन टूट जाता है, जिससे वह काफी गुस्सा हो जाती है। वह शेन जुन के पीछे भागती है और चिल्लाती है, ओए, मेरी बात सुनो। जब शेन जुन रुककर पीछे मुड़ता है, तो ज्योमो सोचती है, यही मौका है उससे बात करने का। लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाती है, एक रिपोर्टर के पैर से उलझकर गिर जाती है और शेन जुन पर गिर पड़ती है। रिपोर्टर्स तुरंत उनकी फोटो खींचने लगते हैं। यह देखकर शेन जुन ज्योमो को अपनी कार में बैठा लेता है। वह कार में बैठी तो है, लेकिन गुस्से से चिल्लाने लगती है, पहले मेरा फोन तोड़ा, अब मुझे अगवा कर रहे हो? शेन जुन शांति से कहता है, कोई भी तुमसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं तुम्हें नया फोन दिलवा दूंगा। ज्योमो जवाब देती है, तुमने मेरी जिंदगी मुश्किल में डाल दी। मेरे फोन में सब कुछ सेव था, अब मुझे सारी तस्वीरें दोबारा एडिट करनी पड़ेंगी। शेन जुन मुस्कुराकर बोलता है, अगर तुम थोड़ी क्यूट होती तो इतना वक्त न लगता। ज्योमो उसकी बात का जवाब नहीं देती और शेन जुन उसे एक बस स्टॉप पर छोड़ देता है। अब ज्योमो के पास काम करने वाला फोन नहीं है, इसलिए वह अपनी दोस्त तांग जिन के घर जाती है। तांग उसे देखकर बहुत खुश होती है। दोनों साथ बैठकर कुछ देर बातें करती हैं। तभी अचानक ज्योमो को याद आता है कि उसने एयरपोर्ट पर अपना बैग छोड़ दिया था, जिसमें उस जगह का पता था जहां उसे जाना था। वहीं शेन जुन को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ज्योमो के साथ उसकी फोटो वायरल हो गई है, जिससे उसकी कंपनी को नुकसान हो सकता है। शेन जुन अपनी एआई असिस्टेंट के पास जाता है, जो उसे खबर दिखाती है और बताती है कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर ज्योमो तांग के साथ मिलकर एयरपोर्ट पर अपना बैग ढूंढने जाती है। वहां उसे शेन जुन दिखाई देता है, जो उसका बैग लिए जा रहा होता है। ज्योमो उसके पीछे भागती है, लेकिन वह उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। तांग ज्योमो से पूछती है, क्या तुम्हारे पास शेन जुन का कोई कांटेक्ट नंबर है? ज्योमो को याद आता है कि उसके पास उसका कार्ड है। वह उस नंबर पर कॉल करती है और शेन जुन की असिस्टेंट कॉल रिसीव करती है। ज्योमो अपने फोन और बैग के बारे में पूछती है, तो असिस्टेंट कहती है, एक पता दीजिए, हम आपका सामान वहां भिजवा देंगे। तभी ज्योमो की माँ का कॉल आता है। जब वो कॉल रिसीव करती है, तो उसकी माँ पूछती है, तुम्हारा फोन बंद क्यों है? ज्योमो समझाती है, मेरा फोन टूट गया है। क्या आप मुझे उस घर का पता फिर से दे सकती है? उसकी माँ उसे पता बताती है और ज्योमो तांग के साथ वहां पहुंचती है। जब वे घंटी बजाती है, तो दरवाजा शेन जुन खोलता है। ज्योमो अपना परिचय देने लगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये शेन जुन है, तो वह रूखी हो जाती है। शेन जुन बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर देता है। तांग ज्योमो से कहती है, मुझे कोशिश करने दो। जब तांग अपना परिचय देती है, तो शेन जुन दरवाजा खोलता है और उन्हें अंदर बुलाता है। तांग सुझाव देती है, आप दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए, और वहां से चली जाती है। ज्योमो शेन जुन से कहती है, मैं अपनी 3 चीजें लेने आई हूँ, मेरा फोन, मेरा बैग, और अगर तुम मुझे बैग दो तो मैं तुम्हें इस घर के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हूँ। शेन जुन फोन की बात सुनते ही एक दराज खोलता है, जो ढेर सारे फोन से भरा होता है, और उसे एक फोन दे देता है। ज्योमो इतने सारे फोन देखकर हैरान रह जाती है। शेन जुन कहता है, तुम्हारा बैग नीचे से ले लेना, और इस घर के बारे में, अगर तुम मुझे इस पर खर्च की गई रकम वापस कर दो तो मैं अभी चला जाऊंगा। ज्योमो इतनी बड़ी रकम सुनकर शॉक रह जाती है। शेन जुन आगे कहता है, तुम्हें एक कागज पर साइन करना होगा, जिसमें लिखा हो कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुमने इसे साइन कर दिया तो मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। ज्योमो मान जाती है। शेन जुन उसका बैग लाने नीचे जाता है, लेकिन उसकी एआई असिस्टेंट उसे रोकती है। ज्योमो से ब्रेकअप मत करो। अगर तुमने सबको बता दिया कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। इस बीच ज्योमो कुछ ढूंढ रही होती है। शेन जुन पूछता है, तुम क्या ढूंढ रही हो? ज्योमो जवाब देती है, मैं हमारे एग्रीमेंट की दूसरी कॉपी ढूंढ रही हूं, वह जिसमें लिखा है कि मेरे साइन करने के बाद तुम मुझे यह घर दे दोगे।
शेन जुन बेरुखी से कहता है। अब वो सब करने की जरूरत नहीं। बस 3 हफ्ते तक मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहना। फिर मैं अपना सामान समेत यहां से चला जाऊंगा। यह सब बस दिखावे के लिए है। ज्योमो सोचने के लिए वक्त मांगती है और तांग को फोन करती है। वह तांग को सारी बात बताती है तो तांग सलाह देती है। अगर तुम उसकी मदद करना चाहती हो तो बस उसे बोलो कि यह घर छोड़कर कहीं और चला जाए। इस तरह वह अपना काम पूरा कर लेगा और तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा। जब जियोमो ये आइडिया शेन जुन को बताती है तो वो पूछता है कि फिर मैं कहाँ जाऊंगा। जियोमो हंसकर कहती है, तुम्हारे पास तो और भी कितने घर होंगे, कहीं भी रह लो ना। शेन जुन मान जाता है और दूसरे घर चला जाता है। जियोमो अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करके घर दिखाती है। मम्मी खुशी से झूम उठती है। जब जियोमो लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर दिखाने जाती है, अचानक लाइट चली जाती है और लिफ्ट अटक जाती है। वह डर जाती है। शेन जुन की एआई को पता चलता है और वो तुरंत कार में घर की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, जियोमो आसपास का नजारा देखकर सन्न रह जाती है। वह बटन दबाती है और अचानक एक बिना कपड़े के आदमी को देखकर चीख पड़ती है। ठीक उसी वक्त शेन जुन आ धमकता है और गुस्से में डांटता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरी इजाजत के बिना न तो तुम मेरे घर में घूम सकती हो, न ही इसे छोड़ सकती हो। जियोमो गिड़गिड़ाती है, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। कृपया मुझे जाने दो। वादा करती हूँ, जो कुछ देखा वो किसी को नहीं बताऊंगी। शेन जुन जाने लगता है। जियोमो कोई चीज उठाती है और सोचती है, अगर मैं इसे पीछे से मारूं तो शायद मेरी बात सुनेगा मगर प्लान काम नहीं आता। जैसे ही वो हमला करने जाती है, हाथ की चीज अचानक एक ब्रेसलेट में बदल जाती है। शेन जुन मुड़कर ठंडी आवाज में कहता है, मुझे लगा था तुम बदल गई हो, पर तुमने तो अपना असली चेहरा दिखा दिया। वह उसे पकड़कर एआई को आदेश देता है, दरवाजे लॉक करो, और उसे वापस ले जाता है। जियोमो खुद को अपने कमरे में पाती है और समझ नहीं पाती कि कैसे भागे। बेताब होकर वो तांग को कॉल करती है, मगर कॉल उठाता है शेन जुन। जियोमो उसे तांग समझकर बोलती है, तांग, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो, इसने मुझे अगवा कर रखा है। मगर जवाब आता है शेन जुन की ठंडी आवाज में, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं। जियोमो हैरान रह जाती है, ये कैसे हुआ? मैंने तो तांग को कॉल किया था। वह तांग को मैसेज भेजने की कोशिश करती है, मुझे अगवा कर लिया गया है। पर हैरानी की बात, मैसेज जाता ही नहीं।